अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बखैर आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूवर्स, मर्दाना भांजपन पर मेरी कई सारी वीडियोस हैं और उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। लेकिन आज की वीडियो बनाने की ज़रूरत पर इसलिए पेश आई कि मुझे व्हाट्सएप पर पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा सीमन एनालिसिस भिजवा देते हैं। अगर कुछ और भी वो भिजवाना चाहते हैं तो वो सिर्फ टेस्टोस्टेरोन लेवल के टेस्ट होते हैं। इस वीडियो में मैं बिलखसूस आपको बताऊंगा कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल से भी अहम जो रिपोर्ट है, जो हमें चाहिए होता है मेल इनफर्टिलिटी यानी मर्दाना भांजपन को ट्रीट करने के लिए, इस पर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिन लोगों को ये इशू है तो उनके लिए तो ये नहायत इम्पॉर्टेंट इशू है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। व्यूवर्स, मर्दाना भांजपन में मैंने वो तमाम रिपोर्ट्स आप लोगों को ऑलरेडी बताई हुई हैं और उसके लिंक्स भी आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएंगे कि जो बहुत मस्ट होते हैं किसी भी मर्दाना भांजपन को ट्रीट करने के लिए। इस वीडियो में कुछ मेरे व्यूवर्स ने या जो मेरे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर, तो वो एक एतराज़ करते हैं कि डॉक्टर साहब सीमन एनालिसिस ही सब मांगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो टेस्टोस्टेरोन लेवल के टेस्ट हमसे मांग लेते हैं, तो आप हमसे ये टेस्ट क्यों मांग रहे हैं। आज इस क्यों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जिस वजह से कम या ज़्यादा होते हैं, अगर उस सेगमेंट का आप रिपोर्ट नहीं लेंगे अपने लेबोरेटरी से, तो डॉक्टर को वैसे पता नहीं चल सकता कि टेस्टोस्टेरोन लेवल क्यों कम है। क्योंकि जो हाइपोथैलेमस है या पिट्यूटरी ग्लैंड है, जहाँ से कमांड आता है, और दो किस्म के जुज जो हैं LH और FSH, अगर इनके लेवल्स में कमी आ जाए, तो जब ये कमी आ जाती है तो जो खुशियों को एक कमांड आता है LH और FSH की तरफ से कि भाई आप स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस ठीक करें, आप टेस्टोस्टेरोन को इतना बढ़ाएं। ठीक है, ये कमांड कहाँ से आती है? LH और FSH से। तो ज़्यादा ज़रूरी क्या हुआ? LH और FSH ज़रूरी हुआ, क्योंकि अगर LH और FSH किसी के कम हैं तो डेफिनेटली उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम होंगे और स्पर्म की जो मकदार है वो भी कम होगी। स्पर्म की जो हेल्थ है यानी उसकी मोर्टेलिटी है वो भी सफ़र होगी, और साथ में उसकी जो मॉर्फोलॉजी है यानी हेड है, मिड पीस है, टेल है, इसमें भी फर्क होगा। तो यहाँ से ये बात वाज़ेह हो गई कि जो भी पेशेंट होता है ओलिगोस्पर्मिया का होता है, एजोस्पर्मिया का होता है, एस्टिनोजूस्पर्मिया का होता है, टेरिटोजूस्पर्मिया का होता है, नेक्रोजूस्पर्मिया का होता है, क्रिप्टोजूस्पर्मिया का होता है, तो जो भी केस होगा आज मैं फिर आपको रिवाइज कर देता हूं जो टेस्ट रिपोर्ट्स हमें बहुत ज़रूरी चाहिए होती हैं। एक हो गया सीमन एनालिसिस, दूसरा हो गया हार्मोन लेवल और उसमें भी स्पेशली LH, FSH और टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद जो स्क्रूटम अल्ट्रासाउंड है यानी खुशियों का जो अल्ट्रासाउंड है, ये बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद फिर जो पेशेंट अक्सर ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब सब रिपोर्ट्स हमने आपको दे दी तो फिर आप कॉल के लिए, कंसल्टेशन के लिए क्यों कहते हैं हमें। तो उसमें रीज़न ये होती है कि ये तो डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स हैं, ठीक है, कि हमें रिपोर्ट से किसी किसी चीज़ का पता चल गया है, वजूहात का पता चल गया है। अब इन वजूहात का भी आगे पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, पेशेंट की मयाज़म के साथ, पेशेंट की किसी देरीना एक और काजेशन की वजह से ये कॉजेज हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमें वर्बली पेशेंट से हम ऑनलाइन जब बात करते हैं वीडियो कॉल पर या ऑडियो कॉल पर,
تو हमें यही चीज़ डिग आउट करनी होती है, यानी निकालनी होती है हमें कि पेशेंट के बेसिक रीजंस क्या हैं उसके भांजपन के। तो फॉर गॉड सेक हम जो कुछ करते हैं आप लोगों के लिए करते हैं, ताकि आप लोगों की सही तशखीस हो, आप लोगों को बिलमिसल अद्वियात मिलें और आप लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलाद की नेमत दे दें। तो हमसे इसमें आप लोग ताउन किया करें, ताकि हम आपके रिपोर्ट्स और हम आपके अलामात को बेहतर तरीके से ले सकें और आपका मसला हल हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।